टू वेरिएबल है ना, लिखे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स। तुम्हारे यहां लिखा होगा, आईसीसी में लिखा होगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऐसे लिखा होगा। तुम्हारे यहां सिर्फ लिखा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बात है वही सब। साइमल्टेनियस का मतलब दो दो इक्वेशन दिए जाएंगे, और टू लीनियर इक्वेशन का मतलब भी तो दो ही दिए जाएंगे, है ना, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोगों ने आज ये पढ़ा है, शाम को मिलते हैं, शाम को बताएंगे, ठीक। पढ़ा सब इकट्ठा लेकर आओ आज, आज सब समाधान होगा, टाइम लगेगा, टाइम, ठीक है, ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले देखिए इसमें दो तीन वर्ड जो है उसको समझते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है और वेरिएबल का क्या मतलब है ये समझते हैं, फिर इसके बाद इक्वेशंस में आते हैं, है ना, है, ठीक है, ओके। हम लोग यही है ना, दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि आज संडे है, आज घर में ये बन रहे होंगे। हाँ, एग्जाम पोस्टपोन हो गया, बधाई हो आपको, बधाई हो, अच्छे से तैयारी करिए, टॉप करिए, बहुत बधाई हो। अब झूमेंगे नाचेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, मतलब टाइम मिल गया, सफिशिएंट टाइम मिल गया ना। हाँ, सिलेबस तो बढ़ा कर देंगे ही, सिलेबस तो बढ़ाएंगे ही ना, कुछ टाइम में तो स्कूल में कुछ पढ़ाया ही जाएगा, कोई बात नहीं, ले लेंगे सर, ठीक है। अभी आप लोग फ्लो में तो आओ धीरे धीरे, भैया भैया जी मान जाइए ना। हाँ, कौन? नहीं नहीं बेटा, देखो हंसना, हंसना नहीं, हंसो लेकिन सही प्लेस पे सही टाइम पे हंसो। अब मान लो आप किसी के उसमें गए हो, मान लो कोई एक्सपायर हो गया, आप हंसने लगे तो लोग रोना छोड़ के आपको रुलाने लगेंगे रुलाएंगे कि नहीं? तो मतलब हंसने का टाइम और प्लेस सही होना चाहिए। टाइमिंग का बहुत रोल है जिंदगी में, समझ रहे हो नहीं? इसका ध्यान रखो। अब बेवजह हंसते रहेंगे तो लोग आपको क्या समझेंगे? तो टाइमिंग देखो, कब हंसना है कब नहीं हंसना है, इसको थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना है, ठीक है बेटा। चलो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की हम बात करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, मैं संडे संडे आप लोगों की मैथ्स की भी क्लास ले लिया करूंगा, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स रहते हैं ना, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं सब, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता रहूँगा ना, नई बात में प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है, सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। ये लीनियर क्या है बेटा, ये समझते हैं। सबसे पहले हम समझिए फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें जो दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, जिसमें जो दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी डिग्री क्या है भाई? एक ऐसा इक्वेशन है जो डिग्री जिसकी कितनी है भाई? डिग्री 1 है। डिग्री का मतलब क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल्स की क्या होगी भाई? हाईएस्ट पावर होगी, वो क्या होगी? 1 होगी। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? पावर 1 है। The highest power of the variable used in this expression it will be what? 1. जब हाईएस्ट पावर 1 होगी तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल यूज हुए हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1। मतलब उनके ऊपर कोई पावर नहीं लिखा है, सिंपल ऐसे एक्स और वाई लिखे हैं, ठीक। ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर। हमने कहा पावर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, तब मान लेना कैसा इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल्स की बात हो रही है तो दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। बहुत ध्यान समझना, 2-3 टर्म्स आएंगे यहाँ इस इक्वेशन में, हमारे 2-3 टर्म्स आएंगे, उससे फेमिलियर रहना है। एक टर्म आएगा आपका वेरिएबल। डू यू नो व्हाट इज वेरिएबल? डू यू नो? नॉन वेरिएबल। एक होता है कांस्टेंट। इन सभी का मतलब आप जानिए। वेरिएबल्स में क्या आएंगे? वेरिएबल्स में आपके क्या आते हैं? लेटर्स आते हैं, लेटर्स लिखे होंगे, सिंबल्स लिखे होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब लिखे होंगे। जब हम वेरिएबल्स की बात करेंगे तो लेटर्स या क्या लिखे होंगे? सिंबल्स लिखे होंगे। लेटर्स में जैसे क्या होंगे भाई आपके? मान लेते हैं क्या लिखा होगा, जैसे एक्स है, मान लेते हैं वाई है, जेड है,
है ना, फाई है, जाई है, मतलब कुछ भी लिखा जा सकता है, साई है, इस तरह से लिखा होगा। जनरली एक्स वाई जेड हम वेरिएबल मानकर चल रहे हैं अपने इक्वेशन में, है ना। तो वेरिएबल का मतलब या तो लेटर्स लिखे होंगे या सिंबल्स लिखे होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। जब हम नॉन वेरिएबल की बात करेंगे, तो सपोज करो कोई इक्वेशन लिखा है, सपोज करिए कि कोई इक्वेशन लिखा है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो x और y का कोफिशिएंट है ना, नंबर तो नहीं है, ये भी लेटर ही है कि नहीं, ए बी सी भी तो इसमें लेटर ही है, ए बी सी लेटर है लेकिन वेरिएबल नहीं है ये। तो ए बी सी को इसमें क्या बोलेंगे, नॉन वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको हम, नॉन वेरिएबल। मतलब लेटर तो ये भी है लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, तो ए बी सी इसमें क्या हो जाएंगे हमारे। फिर ये आता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, जैसे इक्वेशन आपका लिखा होता, सपोज करिए संडे है भैया, और संडे है तो चलो ठीक है संडे ले लेते। मान लो जैसे हमने लिखा ये भी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 लिखा है। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब एक ऐसे फिगर हैं, ऐसे पिक्चर्स हैं जिनकी फिक्स वैल्यू होगी, चाहे वो कहीं भी लिखा जाए। जैसे 2 का मतलब 2 ही है, चाहे 2 कहीं भी लिखा हो। 3 का मतलब 3 ही है, चाहे कहीं भी लिखा हो। 5 का मतलब 5 ही है, जहां कहीं भी लिखा हो। मतलब इनकी फेस वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है हर जगह, उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब बेसिकली क्या समझ रहा, जो इसमें क्या लिखा है, नंबर लिखा है। क्या लिखा है, नंबर। सब ठीक है, हाँ। थके हारे हो क्या आप लोग, मॉर्निंग की क्लास से थक गए क्या, मॉर्निंग की क्लास से थक गए हो क्या, नहीं, चल जाएगा अभी, थक गए, हाँ हाँ, अगर थक गए होगे तो जबरदस्ती पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। फिर मैं पढ़ा भी दूं, मेरी तरफ से ये हो कि एंड भी हो गया, आप समझ भी नहीं पाए तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर थके हो तो रोक लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, थके नहीं है, चल जाएगा, चलने दे। फिर देखो भाई, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट हमारा। इसमें क्या है, 2 3 5। इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि हर एक इक्वेशन के हिसाब से एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू आती रहती है कि नहीं। तो डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट इक्वेशंस में उन वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यू आती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक। नॉन वेरिएबल का मतलब लेटर या सिंबल है ये, लेकिन इक्वेशन में उनकी वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी, हमेशा वही मानकर चलेंगे। कांस्टेंट टर्म का मतलब जो हमारे नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा कांस्टेंट है। ये मोटी बात समझ में आ रही है अपने को, कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलो भाई, क्लियर है, ये तो सब जान ही रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम कह रहे हैं जब डिग्री, तो डिग्री हम किसकी देखेंगे, वेरिएबल की देखेंगे। वेरिएबल का मतलब जो हमारा एक्स वाई जेड लिखा रहेगा या सिंबल्स लिखे होंगे, उनकी पावर की हम बात करते हैं। उनका जब हाईएस्ट पावर किसी एक्सप्रेशन में 1 हो तो मान लेंगे वो कैसा इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों, क्योंकि एक्स भी है इसमें, वाई भी है। कहीं वाई जेड हो सकता है, कहीं एक्स वाई हो सकता है, कहीं एक्स जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं यू वी हो सकता है, कहीं टी एस हो सकता है। कोई भी वेरिएबल वो यूज कर सकते हैं, कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। तो 2 यूज होगा तो कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक यूज होगा तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब क्या होगा, जैसे कहीं लिखा है 2x + 3 = 5 लिखा है, सपोज करो ऐसे लिखा है, तब इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या है, केवल एक ही वेरिएबल यूज किए हैं। वो वेरिएबल कौन सा है भाई, x है। जब पूरे एक्सप्रेशन में केवल एक ही वेरिएबल यूज करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बात पूरी समझ में आ रही है अपने, सब कुछ गया भेजे में, ये भेजा फ्राई हो गया, भेजे में गया ना, भेजा बचा है, आगे बढ़े। तो हम ये समझ गए कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा, एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी, जो डिग्री होगी उसकी 1 होगी। हाईएस्ट पावर को ही अपन डिग्री बोलते हैं, 1 होगी, तो हम कहेंगे वो क्या है, लीनियर इक्वेशन। और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन क्या है, 2 वेरिएबल है। ठीक है, बात क्लियर है, ये कोई तकल्लुफ की बात नहीं। आगे अब इसमें देखिए हम आपको ग्राफ ड्रॉ करना भी सिखाएंगे, इसमें हम आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना भी बताएंगे। एक चीज समझ के रखना, जैसे हमने इक्वेशन लिखा, सपोज करो इक्वेशन हमने जो अभी पीछे लिखा था 2x + 3y = आपने 5 लिखा, 2x + 3y = आपने क्या लिखा, 5। अब जरा यहां समझना, 2x + 3y = आपने 5 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है ये समझना। 2x + 3y = 5 में 2 वेरिएबल हैं,
इसका मतलब इन दोनों वेरिएबल की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो कम से कम कितने इक्वेशन होने चाहिए अपने पास? 2 इक्वेशन होने चाहिए। किसी इक्वेशन में जितने वेरिएबल होंगे उन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालने के लिए उतने इक्वेशन चाहिए। अगर 3 वेरिएबल होते तो कितने इक्वेशन चाहिए हमें? 3 इक्वेशन चाहिए। एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन से निकल जाएगा। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। मतलब अगर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है तो इस तरह से x y में रिलेशन के 2 इक्वेशन चाहिए। कितने इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन। ठीक, तो इसमें 2 इक्वेशन होगा। तो मान लीजिए कोई दूसरा इक्वेशन ये लिखा है, x माइनस मान लेते हैं अपना क्या लिखा है, या 3x माइनस वाई इक्वल टू सपोज करो 2 लिखा है। 2 इक्वेशन हो गया, दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे वेरिएबल x और y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है भैया? वेरिएबल x और y की हमें क्या करनी है? वैल्यू निकालनी है। अब इस वेरिएबल x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। कितने मेथड है? हमने कितने मेथड पढ़े हैं अभी तक? हमने कितने मेथड पढ़े हैं अभी तक? लास्ट कितने मेथड पढ़े हैं आपने? आप लोगों ने 1-2 मेथड पढ़े होंगे। कितने पढ़े हैं? अरे सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा आपने, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा होगा। कोई मेथड पढ़ा है? कौन सा मेथड पढ़ा है? कौन से मेथड पढ़े हैं? एक भी नहीं? चल बता दो। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड। कितने मेथड? 3। तीनों मेथड क्या है एक एक करके समझते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ोगे भैया। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं? 3 मेथड। ठीक है, तो टू सॉल्व या टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, टू फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है, we have how many methods? We have 3 methods। 3 मेथड वो कौन कौन से हैं ये समझते भाई। फर्स्ट मेथड क्या है अपना? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑन टाइम। सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर आता है आपका कौन सा सेकंड भैया? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। एंड द थर्ड वन इज व्हाट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फर्स्ट कौन सा है भैया? फर्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड वन इज व्हाट? एलिमिनेशन मेथड, एंड द लास्ट वन इज व्हाट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 मेथड है अपने पास। पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या है भाई? एलिमिनेशन मेथड। थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड हैं। इन्हीं 3 मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं एक्स और वाई। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये 3 आपके मेथड हैं, 3 कॉन्सेप्ट हैं जिनसे हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम फर्स्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड की। किसकी बात करेंगे भैया? आपको इक्वेशन दिए हैं, देखो जब भी कोई इक्वेशन दिया होगा, कोई भी नॉर्मल सा इक्वेशन दिया होगा, मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं हटाऊं इसको, समझ गया ना? कितने मेथड है अपने पास? लीनियर इक्वेशन दिए हैं 2 वेरिएबल में 2, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं? 3 मेथड है। पहला मेथड कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या है? एलिमिनेशन। थर्ड वन इज व्हाट? कोई दिक्कत? ठीक है, तो पहले मेथड पे हम आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस पे आते हैं भैया? सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आते हैं। बहुत ध्यान से समझना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है ये समझते भाई। जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हो तो जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, अब सपोज करो इक्वेशन ऐसे दिया है कि 2x + 3y + 5 = 0 या -5 = 0 लिखा। सेकेंड इक्वेशन है आपका, सपोज करो 3x - y = या -y = 2। दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन इज व्हाट? सेकेंड।
दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इक्वेशन इज व्हाट सेकंड। हमें करना क्या होता है, हमें वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी कांस्टेंट टर्म को राइट साइड भेज देना है। तो इस इक्वेशन में तो कांस्टेंट पहले से राइट साइड लिखा है, लेकिन इस इक्वेशन में क्या है, कांस्टेंट भी वेरिएबल के साइड लिखा है। तो हम इस कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, वेरिएबल के साइड, मतलब इस कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड में भेज लेंगे, ट्रांसफर करेंगे इसको हम राइट साइड में, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जब आप ट्रांसफर करते हो तो साइन चेंज होता है कि नहीं, बताइए जरा। जब आप ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो यहां से क्या आएगा जरा बताना, ये क्या आ जाएगा जरा बताना। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा भैया 5। यही है इक्वेशन 1 हमारा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और यहाँ 3x माइनस y इज इक्वल टू 2 पहले से दिया। हमें करना क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये समझो। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हम लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म को रख लेंगे, मतलब वेरिएबल को रख लेंगे। राइट साइड में क्या करेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगा उसको भेज लेंगे, कोई दिक्कत, इस तरह से भेज लेंगे, सेंड कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। सेंड करने के प्रोसेस में जब उसको ट्रांसफर करेंगे, उस प्रोसेस में इस बात का ध्यान रखना कि साइन चेंज होगा। चाहे जिसको भी हम ट्रांसफर करेंगे, चाहे नंबर को ट्रांसफर करें चाहे वेरिएबल को, उसके पहले जो साइन लिखा है साइन हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। अगर नेगेटिव लिखा है तो इधर आए क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन नहीं लिखा जाता, वो अंडरस्टूड होता है कि पॉजिटिव ही है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता, ट्रांसफर कर देते तो क्या आता, नेगेटिव आता, तो नेगेटिव साइन हमें लिखना पड़ता। अब जैसे इसके पहले कोई साइन नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। बाकी यहाँ साइन नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव लिखा है पॉजिटिव मानकर चलेंगे। तो हमने ये समझ लिया कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि हम इक्वेशंस के लेफ्ट साइड में वेरिएबल्स को लिखेंगे, राइट साइड में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई अपनी, ठीक है। फिर करना क्या होता है, नाम ही है इसका क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेंगे। बात समझ में नहीं आई। इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में चाहे x की वैल्यू निकाल लें, चाहे किसकी वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू निकालें। तो किसकी वैल्यू निकालना चाहोगे, y की वैल्यू निकालना चाहोगे। कौन से इक्वेशन से बोलो, किसी भी इक्वेशन से निकालो, सबसे निकल जाएगा। लेकिन जहां से ट्रांसफर करना तुम्हें इजी लगे वहां से करना, ताकि कैलकुलेशन ठीक है। अगर दो इक्वेशंस आपको ऐसे मिलते हैं तो किसी एक में किसी एक वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट नहीं दिया है, तो हमेशा उस इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकालना। जैसे इसमें इस वेरिएबल की कोफिशिएंट 2 है, इसमें किसका क्या है कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 है। तो जिसका कोफिशिएंट 1 रहे हमेशा उसी की वैल्यू निकालने की कोशिश करना। ये लिखना क्या रहेगा तुम्हारे लिए, इजी रहेगा। क्या रहेगा, इजी। तो हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं किस इक्वेशन से, इक्वेशन सेकंड से। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, भाई देखो भाई जरा, फ्रॉम इक्वेशन व्हाट, कौन सी इक्वेशन, सेकंड। अगर इक्वेशन सेकंड से हम देखें तो हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम y को राइट साइड भेज लें, 2 को इधर लाएं, तो क्या होगा ये जरा बताना, 3x माइनस 2, क्योंकि 2 इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। y को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। दिस इक्वेशन व्हाट, जिस भी इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं दिया होगा या 1 होगा, हम हमेशा उसी की वैल्यू निकालना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू हमने निकाली, देखिए कितना है भैया 3x माइनस 2, एज सिंपल है। कोई दिक्कत बोलिए। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 3x माइनस 2। अब इस y की वैल्यू को जिस इक्वेशन से आपने निकाला है उसमें नहीं रखना, सब जीरो आ जाएगा। हमने सेकंड से निकाला है तो इसको कहां रखेंगे, फर्स्ट में। अगर हमने फर्स्ट से निकाला होता तो कहां रखते हैं, सेकंड में। तो अभी तो हमने सेकंड से निकाला है, तो इस y की वैल्यू को हम कहां रखेंगे, फर्स्ट में। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, आप क्या लिखते हैं इसको, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation first, we get, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और हमें क्या मिलेगा देखना। जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे भैया, देख ले, यहां इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो देख ले भैया, देख ले भैया, कहां खोए। अब मैंने पहले ही पूछा, आप लोग थके हो तो बता दीजिए। जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, 2x के प्लेस पे 2x ही रहेगा भाई, प्लस 3। इस y के प्लेस पे हमने क्या रखना है, 3x माइनस, तो 3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2, क्योंकि हम y की वैल्यू रखेंगे ना इक्वेशन 1 में।
तो इस इक्वेशन में जहां y है उसके प्लेस पे पूरा क्या लिख देंगे 3x माइनस, तो 3 पहले था 3 लिख दिया, और y की प्लेस पे क्या रख देंगे 3x माइनस 2। और यहाँ क्या लिखा है भाई बताओ जरा, चाहे तो वो लिखो इक्वल टू में 5 लिखो, चाहे -5, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू में क्या जरा बताना 5, कोई दिक्कत। अब जरा सॉल्व करते हैं इसको, देखो क्या आएगा, याद जाएगा 2x, ये 3 3 जा 9x, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई 5, और 9 2 कितना होता है भैया 11, -6 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा इधर जाकर प्लस के 6 हो जाएगा भैया, तो 11x इक्वल टू 11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है भाई 1। अब जब x की वैल्यू आ गई तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई भैया 1, एक वैल्यू तो आ गई अपनी। जब x की वैल्यू आ गई तो अब इस x की वैल्यू को कहां रख देना, इक्वेशन 3 में। तुम किसी भी इक्वेशन में रखोगे आ जाएगा, सेम वैल्यू आएगा, ये मत सोचना कि कहां रखें, लेकिन जहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हो वहां रखोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, तुम्हें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, 1-2 स्टेप तुम्हारे बच जाएंगे। जहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, जहां से मतलब वैल्यू निकाले रहना ना, उसको उठाकर वहीं रख देना, तो वहां से वैल्यू जल्दी निकल जाएगी, 1-2 स्टेप तुम्हारा कम हो जाएगा, तो यहीं सीधे रखेंगे। तो x की वैल्यू कहां रखें हम, इक्वेशन 3 में। सो ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, जब इक्वेशन 3 में रखेंगे तो क्या होगा, देखो x के प्लेस में 1 रखेंगे, 3 × 1 -2 इक्वल टू क्या है भाई 3 - 2 करेंगे इक्वल टू में क्या है भाई, तो इसकी वैल्यू बना गई क्या, y की वैल्यू भी क्या आ गई, इसका मतलब इस इक्वेशन में x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, दोनों की वैल्यू आ गई क्या, दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकल गई क्या। बताओ क्या मेथड इजी है, बताइए मेथड इजी है, बोल भाई इजी है कि नहीं इजी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लग रहा है। अब कोई कहते नहीं सर मैं y की क्यों निकालूं, फर्स्ट इक्वेशन से निकालता तो, या निकालती तो, उससे भी आएगा, मैं उससे भी करके दिखाता हूं, परेशान नहीं होना, सबसे आएगा। लेकिन हमने कहा अगर चीजों को इजी बनाना है तो थोड़ा सा स्मार्ट थिंकिंग करनी पड़ेगी। जब तक आपके दिमाग में स्मार्टनेस नहीं आएगा, बाहर से आप कितने भी स्मार्ट दिखो, काम चलने वाला नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है ना, समझो इसको, लिखो, लिखिए आप लोग इसको, नोट किया क्या। अब मैं उसको भी बता देता हूं कि मान लीजिए हम x की वैल्यू यहां से निकालते, या इस इक्वेशन से मान लीजिए हम किसी की वैल्यू निकालते तो भी आंसर आएगा, लेकिन कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखना आप, लिखो, मैं बताता हूं, लिखो, हटाओ भाई, लिखा आप लोगों ने, नोट किए, जल्दी कर भाई, समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले, हाँ आ गया समझ में। तो ये है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है भाई, सब्स्टिट्यूशन। अब जब हम इस सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहे हैं तो कैलकुलेशन आपका, या कोई भी मेथड करेंगे कैलकुलेशन आपका बहुत ठीक होना चाहिए। जिसका जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा, जितना स्ट्रांग होगा, जितना कम मिस्टेक आप करते हैं, उसका उतना ही राइट आंसर आएगा। तो आपका राइट आंसर इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका कैलकुलेशन कैसा है, ठीक है ना। कैलकुलेशन स्पीड, एक्यूरेसी सब मेंटेन करोगे तभी मजा आएगा। अब कोई कह देता है सर मैं यहीं से निकाल लूं एक्स और वाई की, किसी से भी निकाल लूं तो तब भी आएगा, मैं बताता हूं। हटाओ भाई, हटा दूं, लिख लिए सबने, ये समझ में आ गया कि नहीं, पहले ये बताओ, बात समझ में आ गई अपनी, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, आ गई। लेक्चर शाम तक जाएंगे आपके पास, परेशान होइए, तब आप आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। अब मैं दूसरे में आ जाता हूं भाई। अगर मान लीजिए कि कोई कह देता है नहीं सर हम ऐसा नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, तो बताइए। कोई कह देता है नहीं सर हम दूसरा करेंगे, तो बताइए। चलो मान लो किसी इक्वेशन से, किससे, मान लो इससे हम x की वैल्यू निकालें या किससे, 1 से निकालें या 2 से, बताओ किससे निकालें, 1 से निकालें या 2 से निकालें, 1 से निकालें या 2 से निकालें, हाँ 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 किसकी वैल्यू निकालूं, x की निकालूं या y की, हाँ x की निकालें या y की, बोलिए, y की ही निकालें।
तो यहाँ है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखा था। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो सबको क्या करें, राइट साइड में भेज दें। तो 3y इक्वल टू क्या होगा, ये 2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5, यही होगा कि नहीं। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 3 से क्या करते हैं, इक्वेशन को डिवाइड कर लें। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 5y क्या हो जाएगा भाई 3, दिस इक्वेशन 3। कोई प्रॉब्लम, आ गया y की वैल्यू। x की निकालना चाहते तो y को भेजते, अब y की निकालना चाह रहे थे तो x को भेज लिया हमने, भाई x को ट्रांसफर कर लिया, निकल गया y की वैल्यू। किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे दूसरे वेरिएबल के टर्म में, निकल गया। अब कौन से इक्वेशन से निकाला हमने, फर्स्ट इक्वेशन से, तो वैल्यू हमें कहां रखनी चाहिए, हमने वैल्यू निकाली है कौन से इक्वेशन से, फर्स्ट से, तो हमें ये जो निकली हुई वैल्यू है कहां रखनी चाहिए, सेकंड इक्वेशन में। हमने कहा था ना जिस इक्वेशन से निकालिएगा उसमें नहीं रखिएगा, अगर फर्स्ट से निकाले हैं तो कहां रखेंगे, सेकंड में, सेकंड से निकालते हैं तो कहां रखते हैं, फर्स्ट में। तो वैल्यू हमने निकाला है फर्स्ट वाले इक्वेशन से, तो वैल्यू कहां रखेंगे अब, सेकंड, मतलब जो भी होगा, ठीक है। अब तो इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू रखेंगे, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, बोलो भाई, on putting the value of y in equation we get, इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो क्या आएगा जरा बताना। जब आप इक्वेशन सेकेंड में रखोगे इसको, तो 3x माइनस वाई के प्लेस पे क्या रखेंगे, y के प्लेस पे पूरा क्या रखेंगे, बोलो भाई, ये पूरा रखेंगे आप, क्या माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 3, यही रखा जाए। यहां क्या लिखेंगे आप, माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में क्या है, अब जरा ध्यान देखना, यही आएगा ना। अब इसको सॉल्व करना है, अगर मैं 3 एलसीएम करूं यहां, तो यहां अपॉन में 1 होगा, 3 3 जा क्या हो जाएगा ये 9x। अब यहां है माइनस, इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं, तो माइनस 2x है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू में क्या है भाई 2। अब 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11x माइनस 5, और ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, माइनस 5 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा ये 11 हो जाएगा कि नहीं 11। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/11, कट के आ जाएगा कितना अपना ये 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1, वैल्यू वही आ रही है। देखिए कैलकुलेशन के स्टेप्स बढ़ गए कि नहीं, यही समझा रहा था ना मैं, आएगा सबसे, लेकिन कैलकुलेशन के स्टेप्स बढ़ जाएंगे। लेकिन जिसका कोफिशिएंट 1 है वहां से वैल्यू निकालेंगे तो जल्दी से आ गया था कि नहीं, पीछे देखिए, पीछे वाले केस में जल्दी से आ गया था, है ना। लेकिन इस केस में क्या करना पड़ेगा, 1-2 स्टेप आपको ज्यादा करना पड़ेगा। अब x की वैल्यू निकल गई तो हमें कहां रखना चाहिए, x की वैल्यू किस इक्वेशन में रखें, आप किसी में भी रखोगे आएगा, लेकिन रखना कहां चाहिए थर्ड में, ताकि जल्दी से आ जाए। सो x की वैल्यू कहां रख लेंगे आप, जहां से हमने वैल्यू निकाला था। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, बोलो भाई, सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो क्या आएगा जरा बताना। सो y इक्वल टू क्या होगा -2, x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 5 अपॉन कितना है 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया -2 प्लस 5 दिस होल अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3/3, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1। सो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। देखो अभी भी 1 ही आ रहा है, सेम ही आएगा, किसी से भी करो। मैटर ये है कि कहाँ कैलकुलेशन आपका लॉन्ग हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है शॉर्ट हो रहा है। जहां कैलकुलेशन जितना लॉन्ग करोगे मिस्टेक के चांसेस उतने ही क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। जितना कम से कम स्टेप लिखना पड़े, स्मार्ट तरीके से आप कर सकते हैं, उतने ही मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं, ये समझ रहा है। तो क्या हम माने कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ गए। 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग कर लीजिएगा, हटाओ इसी में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। बाकी आप लोगों के पास क्वेश्चन शीट तो है ही, शीट मिली है ना, प्रैक्टिस शीट मिली है आपको, आप क्वेश्चन ट्राई करना, उससे आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो आज हम लोगों ने पहला मेथड समझ लिया, कौन सा मेथड,
सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आ गया सबको? पक्का? डन? नहीं? क्या नहीं समझ में आया बताइए? कौन सा? ये सब्स्टिट्यूट करना क्या नहीं है? बताओ तो बताएं, मैं स्टार्टिंग से बताता हूं। चलो, इक्वेशंस दिए थे तो हमने कहा चलो इक्वेशन 1 से हम किसी की वैल्यू निकालते हैं। तो आपने कहा y की वैल्यू निकालिए, तो हमने कहा ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड रखेंगे, बाकी सबको अदर साइड, दूसरे साइड भेज लेंगे। तो 2x और 5 को हमने ट्रांसफर किया, तो जब 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, क्योंकि जिसके पहले कोई साइन नहीं लिखा है हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो +2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x। और ये -5 था, जब -5 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर? +5। हमें y की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो यहाँ 3 है, तो 3 से क्या करेंगे? इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 3 हट जाएगा, इसके नीचे 3 आ जाएगा। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी है, तो हम जानते हैं हम जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे वाले में रखेंगे। तो फर्स्ट से हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो हम कहाँ रखेंगे? सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में हम वैल्यू रख दे रहे हैं किसकी? y की। सेकंड इक्वेशन में जहां y है हमने y की प्लेस में ये रख दिया पूरा, ये y की प्लेस पे हमने रख दिया ना पूरा, y की प्लेस पे हमने पूरा रख दिया, ये y है ना, पूरा रख दिया हमने। अब यहाँ 3 हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया, 3 3 कितना हो गया? 9। जब ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस, और ये माइनस ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस। 3 2 कितना होता है? 6। और यहाँ 9 + 2 कितना हो गया? 11। -5 इक्वल टू क्या हो गया? 6। -5 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा 6 में, 11 हो गया। सो 11x = 11 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। जैसे ही x की वैल्यू आ गई तो हमने कहा किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन रखना कहाँ चाहिए? जहां से कैलकुलेशन ईजी हो जाए, जहां से वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 1 यहाँ रखने का, x की वैल्यू हमने 1 रखा थर्ड में। देखो क्या हो गया? -2 × 1 + 5/3। -2 × 1 करेंगे तो -2 आएगा, +5 2 में 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 आएगा, 3/3 सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1। y की वैल्यू भी क्या गई? 1। यही तो आया था। ये मिलाकर कुल अपना क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। जो आपको क्वेश्चंस मिले हैं आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और मेथड्स भी हैं। ठीक है भाई? डन? अरे ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू।